नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन गिवन है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, अभी तक हम कैसे क्या देखते आ रहे थे, अभी तक हम देखते आ रहे थे एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। वो क्या होता था, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल्स का एडिशन होता था या तो सब्ट्रैक्शन होता था। जैसे कि ये कॉस प्लस कॉस ओमेगा नॉट टू कॉस ओमेगा नॉट वन इंटू बाई एन कॉस ओमेगा नॉट टू इंटू एन, या तो एक्स ऑफ एन ऐसे भी होता था साइन प्लस कॉस में प्लस माइनस ऐसे भी होता था, या तो एक्स ऑफ एन ये ऐसा भी होता था साइन प्लस माइनस साइन। इसका और इसका ओमेगा नॉट डिफरेंट है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, लेकिन इस टाइप से होते थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन है प्रोडक्ट के अंदर, दो है डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन, उनको हमको इस तरह से एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला वो क्या होता है, टू इंटू कॉस ए इंटू बी, टू इंटू कॉस ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर पढ़ते हैं वो चीज। वो क्या होता है, टू इंटू कॉस ऑफ टू इंटू कॉस ऑफ ए इंटू बाय कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी के फॉर्म में हो गया। तो कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी क्या हो जाएगा, टू को नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर के अंदर, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। तो बस इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म के अंदर, बट डिवाइडेड बाई टू। यहाँ टू जो है इसको डिनोमिनेटर में लेके आया तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ऐसे होगा। तो इसको हम लिखते हैं इस वाले को, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, एक्स ऑफ एन क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एन हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन टू, वन अपॉन टू दिस प्लस दिस, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर एन, सॉरी ये मैं यहाँ पे कॉस लिखना भूल गया, कॉस थ्री पाई बाई फोर एन प्लस कॉस दिस माइनस दिस, ये ए माइनस बी होगा ना यहाँ पे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर एन। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे वन बाई टू से मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरे ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन। तो ये एक्स ऑफ एन की कौन सी जो है फॉर्म आ गई। इससे पहले जो हमने एक टाइप का क्वेश्चन किया था, है ना, जो टाइप का क्वेश्चन किया था उसमें भी इस उसी टाइप का ये वाला फॉर्म आ गया एक्स ऑफ एन का। ठीक है, उसी टाइप का फॉर्म आ गया ये वाला एक्स ऑफ एन का। तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें भी हमने ये देखा था कि ये जो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, एडिशन ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस, मतलब अभी पीरियोडिक नहीं है, अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि ये cos 3 पाई बाय 4n और cos पाई बाय 4n, ये दो यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम फंक्शंस गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन ऑफ दिस बोथ डिस्क्रीट टाइम फंक्शन है, क्या है, एक्स ऑफ एन, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वन बाई टू। तो हमको इन दोनों फंक्शंस का निकालना पड़ेगा। ये क्या है, कोसाइन, कोस के टर्म्स में दिया हुआ है, कॉस के टर्म्स में, तो ये क्या होंगे, साइनसॉइडल। तो हम इनको क्या बोलते हैं, हम डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शंस बोलते हैं। तो हमको चेक करना पड़ेगा ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शंस पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर पीरियोडिक है तो इनका नंबर सैंपल क्या, फंडामेंटल पीरियड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, एन नॉट वैल्यू होती है जो। तो सबसे पहले तो हम इसका निकालते हैं, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक होगा आई थिंक, क्योंकि ये कॉस ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है, तो उसका ओमेगा नॉट क्या होगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट को टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो टू पाई इंटू बाय थ्री बाय एट। तो मैंने बताया था कि ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट या कॉस ओमेगा नॉट एन या साइन ओमेगा नॉट एन, ये पीरियोडिक होंगे जब ओमेगा नॉट की वैल्यू इनकी टू पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो जाए, और ये टू पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है ओमेगा नॉट की फॉर दिस डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन के लिए, जिसका ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, थ्री पाई बाई फोर। तो टू पाई इंटू थ्री बाई एट, थ्री बाई एट क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर वैल्यू है इसलिए। तो इसका मतलब cos 3 पाई बाय 4n इज
पीरियोडिक, ये तो आपको पता ही है और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ये। अब cos 3 पाई बाय 4 n पीरियोडिक है, तो इसका मतलब cos 3 पाई बाय 4 n का हमको फंडामेंटल पीरियड निकालना है, n नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते थे हम, सपोज जैसे पहले हम करते थे, सपोज कोई बिग एन इज अ पीरियड ऑफ cos 3 पाई बाय 4 n, और बिग एन की वैल्यू क्या हो सकती है, n नॉट 2 n नॉट 3 n नॉट 4 n नॉट 5 n नॉट 6 n नॉट, ये हो सकती है। और ये जो वैल्यूज हैं ये सारी इंटीजर में होती है, तो n की जो वैल्यू है बिग एन, ये इंटीजर होगा। तो cos 3 पाई बाय 4 n को मैं कैसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ बिग एन, जो कि पीरियड है इसी का, cos 3 पाई बाय 4 n का पीरियड है बिग एन, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पाई बाय 4 n प्लस बिग एन। ठीक है, तो इसको फर्दर मैं ऐसे लिख दूंगा, cos 3 पाई बाय 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर ले आके ब्रैकेट में, और इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 पाई बाय 4 बिग एन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos 3 पाई बाय 4 n। ठीक है, ये है यहाँ पे, ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ये सब चीजें। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन का जो पीरियड कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं, और पीरियोडिसिटी कैसे चेक करते हैं, ये तो आपको पता है, बताने की जरूरत भी नहीं थी स्टेप बाय स्टेप मेरे को। बट फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, ये थोड़ा मतलब कि स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करवा रहा हूँ। ये आ गया, तो इसका मतलब अगर इसको इसके इक्वल होना है तो 3 पाई बाय 4 बिग एन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 2 पाई एम होनी चाहिए, दैट इज 3 पाई बाय 4 बिग एन की वैल्यू। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 4 ऊपर जाके और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8/3 टाइम्स एम, तो ये एन की वैल्यू हो जाएगी। तो एम की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जिससे कि बिग एन इंटीजर हो जाए, एन की वैल्यू हो जाएगी 3, ये पता ही है आपको। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 हो जाएगी। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या होगा, बिग एन, इन सब में से एन नॉट होगा, फंडामेंटल पीरियड होगा किसका, इसी का, cos 3 पाई बाय 4 एन का। तो यहाँ पे एन नॉट लिख दूंगा क्योंकि ये फंडामेंटल पीरियड हो गया cos 3 पाई बाय 4 एन का, और ये इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होता है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, और तो cos 3 पाई बाय 4 एन का फंडामेंटल पीरियड क्या है, एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स। और उसी तरह से हम cos पाई बाय 4 एन का भी निकालेंगे। ठीक है, पहले इसकी पीरियोडिसिटी निकालेंगे, चेक करेंगे पीरियोडिसिटी, अगर पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड निकलेगा एन नॉट, ऐसे इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। इसका cos पाई बाय 4 एन का पीरियोडिसिटी चेक कैसे करेंगे, इसकी इसकी पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए, इसकी पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये किस फॉर्म में गिवन है, ये भी cos ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में गिवन है, cos पाई बाय 4 एन, ओमेगा नॉट क्या है इसके अंदर, तो इसका cos पाई बाय 4 एन का ओमेगा नॉट होगा, मैं फिर से लिख देता हूं, पाई बाय 4। अब इसको मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 1 इंटू 8, 1/8। ठीक है, 2 पाई इंटू 1/8 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन या साइन ओमेगा नॉट एन, ये पीरियोडिक तभी होंगे जब इनका ओमेगा नॉट जो होगा 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होगा। तो cos पाई बाय 4 एन, ये cos ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है, और ओमेगा नॉट क्या है, cos पाई बाय 4 एन का ओमेगा नॉट है पाई बाय 4, और तो पाई बाय 4 है। ठीक है, तो ओमेगा नॉट जो है मैंने लिख दिया इस टर्म्स में, 2 पाई बाय मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर है 1/8, क्योंकि 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर 8 में है, डिनोमिनेटर है 8, तो दोनों ही इंटीजर हैं, और मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा नॉट इज 2 पाई मल्टीपल ऑफ 1 रैशनल नंबर। तो इट मींस दैट cos पाई बाय 4 n इज पीरियोडिक। अब cos पाई बाय 4 n का हमको निकालना है फंडामेंटल पीरियड भाई, क्योंकि cos पाई बाय 4 n इज पीरियोडिक पता लग गया, तो cos पाई बाय 4 का cos पाई बाय 4 n का फंडामेंटल पीरियड हमको फाइंड आउट करना है। फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे, जैसे इसका निकाला था, सिंपल है, बिग एन सपोज कर लो। ठीक है, बिग एन जो है वो cos पाई बाय 4 n का पीरियड है, जो कि cos पाई बाय 4 n का, ये cos पाई बाय 4 n, ये जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन है, इसका फंडामेंटल पीरियड एन नॉट हो सकता है, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट, 6 एन नॉट, ये वैल्यू हो सकती है। तो ऑब्वियसली फिर बिग एन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बिग एन इज इंटीजर, बिग एन विल बी इंटीजर, और इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होगा ये बिग एन जो है। ठीक है, cos पाई बाय 4 n को मैं लिख सकता हूँ
cos पाई बाय 4 n को मैं लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है सब चीजें। पाई बाय 4 इंटू एन प्लस बिग एन, ये वाला बिग एन आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो पाई बाय 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, पाई बाय 4 एन प्लस पाई बाय 4 बिग एन इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस पाई बाय 4 एन, ठीक है। इस साइड को इससे इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पता ही है आपको, पाई बाय 4 बिग एन को होना पड़ेगा 2 पाई एम, ठीक है, एम ये होना पड़ेगा। तो पाई से पाई कैंसल, 4 ऊपर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो बिग एन हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू बाय एम। तो एम की क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू डालूं जिससे कि एम की वैल्यू इंटीजर हो जाए, तो एम की वैल्यू 1 डाल दो, और क्या, जिससे बिग एन इंटीजर हो जाए, 8 हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम जब डालेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन आ जाएगा, ठीक है। इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, बिग एन क्या है, एन नॉट है, तो यहाँ पे एन नॉट लिख दूंगा, पता ही है आपको सब, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, एन नॉट हो जाएगा यहाँ पे 8 सैंपल्स, ठीक है, 8 सैंपल्स हो जाएगा यहाँ पे। फंडामेंटल पीरियड एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स हो गया, किसका, इस वाले डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब तो ये पीरियोडिक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे हम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक हो गए, प्रूव कर दिया हमने इन दोनों को पीरियोडिक है, और फंडामेंटल पीरियड भी निकाल दिया। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या था, एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, इसका क्या है, फंडामेंटल पीरियड है एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स। तो मैं इन सबको रब करके इस इन दोनों के नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड जो है एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, ठीक है। यहाँ से मैं रब कर देता हूँ इसको पूरा। तो मैंने इन दोनों ही डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शंस के नीचे लिख दिया है इनका फंडामेंटल पीरियड, जो इसका क्या था, एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, और इसका भी एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स था, ठीक है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये एक्स ऑफ एन जो है ये किस फॉर्म में गिवन है, किस फॉर्म के अंदर आ गए, ये वही वाली फॉर्म है जो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था, जिस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया, ठीक है, एक्स ऑफ एन, ये एक्स ऑफ एन का जो सिग्नल है ये उसी टाइप का जो है सिग्नल बन गया, जो जिस टाइप का सिग्नल हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एक्स ऑफ एन के अंदर, जब एक्स ऑफ एन जो है इसी तरह से था, सम ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन, या तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल इज सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, वो था। तो ये भी उसी फॉर्म में आ गया, ये पिछले टाइप का जो क्वेश्चन हमने किया था, ये वही वाली टाइप, ये वही वाली सेम टाइप फिर से आ गई, ठीक है, कन्वर्ट हो गई। तो ये cos 3 पाई बाय 4n और cos पाई बाय 4n। तो पिछले वाले जो टाइप में जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जब एक्स ऑफ एन की हमने फंडामेंटल पीरियड निकाली थी, इसमें भी वही निकालना है, एक्स ऑफ एन की फंडामेंटल पीरियड। तो पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 3 मेथड थे हमारे एक्स ऑफ एन के जो फंडामेंटल पीरियड निकालने के। एक तो था कि इसको भी प्लॉट कर देंगे, इसको भी प्लॉट कर देंगे, और फिर दोनों को जो है डिफरेंट डिफरेंट एन वैल्यूज पे, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, मतलब एक्स एक्सिस पे जो होती है डिस्क्रीट टाइम के अंदर, तो उस डिफरेंट एन वैल्यूज पे हम यहाँ पे प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों के प्लॉट को, तो एक्स ऑफ एन की वैल्यू निकालेंगे एट दैट पर्टिकुलर एन वैल्यू। तो उससे हम निकाल सकते थे, एक तो उस वाले मेथड से हम निकाल सकते थे एक्स ऑफ एन को एनालाइज करके, एक्स ऑफ एन का जो प्लॉट आएगा उसको एनालाइज करके दिखा सकते हैं एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड क्या है। वो काफी लंबा मेथड होता था, वो मैंने आपको बताया था। वो दूसरा मेथड क्या था कि ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, ये मतलब ये या तो उसको बोल दो आप डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन, और एक ये वाला पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। मैं पीरियोडिक फंक्शन बोल दूंगा क्योंकि डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन बोलूंगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा वो गलती भी हो सकती है उसको बोलने में। तो मैं पीरियोडिक फंक्शन बोलूंगा, ठीक है, इसको भी पीरियोडिक फंक्शन बोलूंगा, इसको भी पीरियोडिक फंक्शन बोलूंगा, क्योंकि ये दोनों ही पीरियोडिक है और ये फंक्शन है किसके, एन के, तभी तो ये दोनों डिस्क्रीट टाइम है इसलिए। तो मैं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक फंक्शन भी बोल सकता हूँ इसको और इसको, बट मैं पीरियोडिक फंक्शन बोल देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, और सेकंड मेथड क्या था, पिछले वाले टाइप के जो क्वेश्चन में सेम ऐसा वाला टाइप था, जो सेकंड वाला मेथड था टू फाइंड द पीरियोडिक फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। सेकंड मेथड क्या था कि इस वाले पीरियोडिक फंक्शन का जो नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स होंगे, और इस वाले पीरियोडिक फंक्शन का नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स होंगे, उन दोनों को वो दोनों कितने आएंगे एक पर्टिकुलर एन वैल्यू पे।
तो जिस एन वैल्यू पे वो आएंगे, पर्टिकुलर एन वैल्यू पे एग्जैक्ट इसका नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल और इसका एग्जैक्ट नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल जिस एन वैल्यू पे आते थे, वो एन वैल्यू क्या होती थी, स्मॉल एन की वैल्यू जो होगी वो क्या होती थी, वो थी फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। ये मेथड था, वो भी इजी था वैसे, है ना? याद है ना वो वाला पिछला वाला, पिछले इससे पिछले क्वेश्चन वाले, पिछले क्वेश्चन भी जो हमने देखा था, पिछले टाइप वाले क्वेश्चन में देखा था, ऐसे ही देखा था ना हमने। और थर्ड मेथड क्या था कि ये वाला पीरियोडिक फंक्शन और ये वाला पीरियोडिक फंक्शन, इन दोनों का जो फंडामेंटल पीरियड है उसका एलसीएम ले लो, सिंपल, जो एलसीएम का आंसर आएगा, है ना? इन दोनों के ही फंडामेंटल पीरियड के जो एलसीएम लेंगे, जैसे इसका 8 है और इसका भी 8 है, 8 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, जो आंसर आएगा एलसीएम का वो क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। ठीक है? तो मैं सेकंड और थर्ड मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है? फर्स्ट मेथड जो है वो इसका प्लॉट बनाना पड़ेगा, फिर इसका प्लॉट बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा डिफरेंट एन वैल्यूज के ऊपर, तब जाके एक्स ऑफ एन का प्लॉट आएगा। फिर उसमें से हम एक्स ऑफ एन के प्लॉट में से हम एनालाइज करेंगे कि एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड क्या है। वो वाला मेथड काफी लंबा हो जाएगा। तो एक तो फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स को कंपेयर करूंगा इन दोनों की एट सेम वैल्यू ऑफ एन, वो वाला मेथड। और तीसरा मेथड क्या था, एलसीएम वाला मेथड, टू फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एन, एक्स ऑफ एन, सॉरी, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। तो ये दो मेथड मैं करूंगा, ये यही इजी है, ठीक है? पहले भी मैंने आपको बताई थी ये बात। तो ये एक्सिस है एन की, ठीक है? एन की एक्सिस है ये वाली, एन की, यहाँ पे मैंने एन लिखा हुआ है, और ये एन को मैंने यहाँ पे बना रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम पिछले टाइप के जो क्वेश्चन में हम करते थे, ठीक है, जो हम पिछले टाइप के जो क्वेश्चन में किया करते थे, उसी तरह से एन को मैंने एन एक्सिस बना दिया, ठीक है, एक्सिस ऑफ एन। और एन को यहाँ पे मैंने जो है नंबरिंग कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 19। तो मैं ऊपर की तरफ जो है किसको प्लॉट करूं, इस वाले पीरियोडिक फंक्शन को प्लॉट करूं या इसको, इस वाले पीरियोडिक फंक्शन को प्लॉट कर देता हूं ऊपर। और नीचे मैं किस वाले पीरियोडिक फंक्शन को प्लॉट करूं, इस वाले पीरियोडिक फंक्शन को प्लॉट कर दूंगा। जो पिछले टाइप के जो क्वेश्चन में हमने इसी तरह से तो किया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऊपर जो मैं करूंगा ये cos 3π/4n, इसको प्लॉट करूंगा, ठीक है, ऊपर। और नीचे जो मैं प्लॉट करूंगा वो cos π/4n को करूंगा, cos π/4n को प्लॉट करूंगा। cos 3π/4n का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 8 सैंपल्स। तो हम पिछले क्वेश्चन, पिछले टाइप के जो क्वेश्चन में क्या किया करते थे हम, हमको देखना पड़ेगा कि ये तो पीरियोडिक है, ठीक है, ये तो पीरियोडिक है, ये वाला पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तभी तो उसका फंडामेंटल पीरियड आया है, इसका वैल्यू आई है फंडामेंटल पीरियड की। तो ये पीरियोडिक है, तो इसका मतलब इसकी फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स बनेंगे, ठीक है, इसके। तो उस फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे वो हमको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पिछले टाइप के क्वेश्चंस में भी हम ऐसे ही करते आ रहे थे, है ना, ऐसे ही कर रहे थे हम। तो सिंपल है, आपको पता ही है। तो इस वाले का cos 3π/4n जो पीरियोडिक फंक्शन है इसका, फंडामेंटल पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू, ये क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस 1। तो इसके लिए जो है फंडामेंटल पीरियड क्या है, 8 सैंपल्स। तो यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड की जगह 8 लिख देंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस 1। तो माइनस 1 को यहाँ ले आएंगे, प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 1 9। तो 9 सैंपल्स हो जाएंगे, ठीक है, ये 9 सैंपल्स हो जाएंगे, मतलब 9 नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल फॉर दिस cos 3π/4n। तो cos 3π/4n को मैंने जिस तरह से बताया, मैं ऊपर की तरफ प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो cos 3π/4n का, है ना, cos 3π/4 के cos 3π/4n जो है पीरियोडिक फंक्शन, इसके एक फंडामेंटल पीरियड साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, मैंने निकाला 9। तो इसका मतलब मैं इसको, इसका cos 3π/4n का यहाँ पे एक फंडामेंटल पीरियड साइकिल को प्लॉट करता हूँ, ठीक है, पहला फंडामेंटल पीरियड साइकिल को प्लॉट करता हूँ, जो कि n = 0 से स्टार्ट करूंगा। तो n = 0 से लूंगा, ठीक है। हम n = 0 को भी काउंट करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक n = 9 तक हम पहला फंडामेंटल पीरियड साइकिल प्लॉट करेंगे cos 3π/4n के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल किसका, cos ऑफ 3π/4n का, इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इसलिए लिख रखा है मैंने ऊपर, इसको प्लॉट करना है। अब जो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल आएगा वो भी सेम यही होगा, रिपीट होगा, ठीक है।
वो भी 9 नंबर ऑफ सैंपल्स का होगा, ठीक है, वो भी। और शेप भी उस फंडामेंटल पीरियड साइकिल की, जो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल की शेप होगी, वो भी सेम इसी की शेप की होगी जो इसका शेप बनेगा। हमने बनाया तो है नहीं शेप, लेकिन हम बस ये फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बना दें इस तरह से अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है, इस तरह से जैसे हम पिछले टाइप के पिछले क्वेश्चन में किए थे, जो पिछले टाइप वाले क्वेश्चन में भी किए थे, इसी तरह से किया था हमने। तो अब देखेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल सेम ऐसा कहाँ n इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू तक बनेगा। तो ये बनेगा, तो उसमें भी जो है नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, 9 होंगे, जैसे इसके है नंबर ऑफ सैंपल्स 9, इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल के नंबर ऑफ सैंपल्स 9, उसी तरह से नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल के भी नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही करते थे हम पहले भी, पिछले टाइप के क्वेश्चन में भी ऐसे किया था हमने, ठीक है। तो ये बन गया सेकंड फंडामेंटल पीरियड साइकिल, जो कि ये फंडामेंटल पीरियड साइकिल इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल का रिपीटेशन है, ठीक है, रिपीटेशन है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि cos ऑफ 3 पाई बाय 4 n को हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, और cos 3 पाई बाय 4 n इज अ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है वो रिपीट होता रहेगा, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, वो फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स जो होते हैं उनके फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स वो रिपीट होते रहते हैं, सिंपल है। अब आगे जो फंडामेंटल पीरियड साइकिल बनेगा नेक्स्ट, वो हम बनाते नहीं, क्योंकि हम ये 19 तक बनाए हैं, ठीक है, जगह नहीं है आगे। चलो अब ये cos 3 पाई बाय 4 n को तो मैंने प्लॉट कर दिया, n इज इक्वल टू 16 तक। इसको मैं जरा रब कर देता हूँ। cos पाई बाय 4 n को मैं नीचे प्लॉट करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे cos पाई बाय 4 n को नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो cos पाई बाय 4 n जो है, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, 8 सैंपल्स n नॉट। तो जो cos पाई बाय 4 n जो है, ये पीरियोडिक सिग्नल है, सॉरी पीरियोडिक फंक्शन है ये भी, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका भी पीरियड फंडामेंटल पीरियड का साइकिल बनेगा, ठीक है, ऑब्वियसली बनेगा, वही बनेगा और क्या। तो ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने cos 3 पाई बाय 4 n के लिए देखा था, फंडामेंटल पीरियड क्या होता था, नंबर ऑफ सैंपल्स इनटू इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस 1, ठीक है। तो cos पाई बाय 4 n का फंडामेंटल पीरियड क्या है, n नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, तो फंडामेंटल पीरियड में यहाँ पे n 8 लिख दो, 8 इज इक्वल टू दिस माइनस 1, तो माइनस 1 को यहाँ ले आओ प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 सैंपल्स। तो 9 सैंपल्स है, मतलब कि 9 नंबर ऑफ सैंपल्स, 9 नंबर ऑफ सैंपल्स इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल फॉर cos पाई बाय 4 n। तो cos पाई बाय 4 n के अंदर भी, है ना, नंबर ऑफ सैंपल्स इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल 9 सैंपल्स आया। तो इसके अंदर भी क्या था, 9 था, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल, इस वाले पीरियोडिक फंक्शन के लिए भी 9 था और इसके लिए भी 9 है। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स को हम इसका cos पाई बाय 4 n का फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स को प्लॉट करते हैं, हम यहाँ पे नीचे करेंगे, क्योंकि मैंने बताया cos पाई बाय 4 n को मैं नीचे प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहला फंडामेंटल पीरियड साइकिल बनाएंगे n नंबर ऑफ सैंपल्स का फॉर cos पाई बाय 4 n के लिए, cos पाई बाय 4 n के लिए n को n इज इक्वल टू 0 को हम काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और सॉरी 0 नहीं, 0 काउंट 1 कर, 0 को 1 लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n इज इक्वल टू 8 तक बनेगा, ठीक है, पहला फंडामेंटल पीरियड का साइकिल फॉर cos पाई बाय 4 n यहां बन गया। अब क्योंकि ये cos पाई बाय 4 n आपको पता ही है पीरियोडिक सिग्नल है, सॉरी पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है। तो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल कहां बनेगा, नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो भी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे उसमें, 9, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इज इक्वल टू 16 तक बनेगा नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल फॉर cos पाई बाय 4 n, ठीक है, ऐसे। तो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल बनाता नहीं मैं, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स, है ना, इसके इस वाले पीरियोडिक फंक्शन के, और कितने फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइकिल्स इतने इस वाले पीरियोडिक फंक्शन के कवर हो रहे हैं एट सेम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो एक फंडामेंटल पीरियड का साइकिल इसका cos 3 पाई बाय 4 n का जब ये कवर होगा, तो एग्जैक्टली एक फंडामेंटल पीरियड का जो साइकिल है इस वाले पीरियोडिक फंक्शन का हो रहा है, ठीक है,
cos पाई बाई 4 n का। तो इसका मतलब ये n इज इक्वल टू 8 पे, ठीक है। कैसे लिख देते हम? वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ cos 3 पाई बाई 4 n को मैं a से रिप्रेजेंट करता हूँ, cos पाई बाई 4 n को b से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ cos 3 पाई बाई 4 n दैट इज a, ठीक है, इज when one fundamental period cycle of cos pi by 4 n that is b। तो n की कौन सी वैल्यू पे ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है? n इज इक्वल टू 8 पे। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 8 मतलब कि बिग n नॉट जो होगा फॉर x ऑफ n, ठीक है, x ऑफ n का बिग n नॉट मतलब कि x ऑफ n का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 8 सैंपल्स। ये हो गया आंसर, x ऑफ n का फंडामेंटल पीरियड n नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स हो गया, ठीक है, इस वाले मेथड से, है ना। तो सेम यही वाला मेथड मैंने पिछली टाइप के क्वेश्चन में भी तो किया था ना, 2-3 बार किया था। अलग-अलग क्वेश्चंस ट्राई किए थे उस पिछले वाले टाइप के क्वेश्चन के अंदर। पिछले वाले टाइप के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हमने ट्राई किए थे, तो उनमें भी हमने ऐसे ही किया था, इसी तरह से सिंपल है, पता ही है आपको, ठीक है। एक ये वाला मेथड है और थर्ड मेथड कौन सा है? एलसीएम वाला मेथड है। एलसीएम वाले मेथड में क्या करना पड़ेगा? सिंपल है। एलसीएम वाले मेथड में क्या करना पड़ेगा? जो भी आपको एक्स ऑफ एन दे रखा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। एक ये पीरियोडिक फंक्शन है और एक ये पीरियोडिक फंक्शन है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों पीरियोडिक फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या है? एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स है इसका। इस वाले पीरियोडिक फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड है एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स। तो इन दोनों के फंडामेंटल पीरियड को हम क्या करते थे? एलसीएम निकालते थे। एलसीएम निकालते थे ना, क्या एलसीएम निकालते थे हम। तो जो एलसीएम की वैल्यू आती थी वो क्या होती? वो होती फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। तो इसका भी 8 नंबर ऑफ सैंपल्स है, एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स। इसका भी, इस वाले पीरियोडिक फंक्शन का भी एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स है, मतलब कि फंडामेंटल पीरियड इसका और इसका, इस वाले पीरियोडिक फंक्शन का और इस वाले पीरियोडिक फंक्शन का। तो 8 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, सिंपल हो जाएगा। तो 8 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, सिंपल है। क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है। 8 भी आएगा 1 कॉमा 1, यहाँ पे क्या बचा? 8। तो इसका मतलब 8 क्या होगा ये? एलसीएम 8 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है, 8। तो इसका मतलब एलसीएम 8 आ गया, मतलब कि एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स। तो ये फंडामेंटल पीरियड होगा किसका? एक्स ऑफ एन का। तो एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड है, अगर इस फॉर्म में गिवन है, तो हम एक ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं टू फाइंड दी फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, या तो हम एलसीएम वाला मेथड यूज कर सकते हैं टू फाइंड दी फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। एक और मेथड था फर्स्ट वाला मेथड, जिसमें कि हमने पिछले टाइप के क्वेश्चन में किया था। इसका भी प्लॉट बनाता है, इस वाले पीरियोडिक फंक्शन का प्लॉट बनाता है, इस वाले पीरियोडिक फंक्शन का प्लॉट भी बनाता। फिर उनको डिफरेंट एन वैल्यूज के ऊपर, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 की वैल्यूज पे उनको ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐड है तो ऐड करेंगे। तो जो ऐड करेंगे तो एक्स ऑफ एन को भी हम प्लॉट करेंगे उसी एन की वैल्यू पे, ठीक है। फिर एक्स ऑफ एन को जो है प्लॉट करने के बाद एक्स ऑफ एन का फिर हम देखते थे फंडामेंटल पीरियड क्या है, एनालाइज करते थे एक्स ऑफ एन के प्लॉट को टू चेक दी फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। तो वो काफी लंबा मेथड है। ये वाला मेथड भी सही है, इजी है। ये वाला मेथड तो और भी ज्यादा इजी है, एलसीएम वाला मेथड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन एक्स ऑफ एन, जो कि सम ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन थे, ठीक है, दोनों। तो ये वही वाली टाइप थी जो पिछले क्वेश्चन की टाइप थी, है ना, वही वाली टाइप थी। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसमें मैं अगर कांस्टेंट को ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं इसके अंदर, है ना, ऐसे बताया था ना मैंने, इस तरह से। तो इन दोनों ही मेथड में के की के काउंट ही नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी। के को इग्नोर कर दिया जाता है इन दोनों ही मेथड के अंदर, है ना। इन दोनों ही मेथड में के को काउंट करते ही नहीं हम, ठीक है। इसलिए इजी होगा ये वाला मेथड और ये वाला मेथड। इजी है ये वाला मेथड और ये वाला मेथड टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन, ठीक है। बट के को हम तब हम कंसिडर करते हैं जब हम जो फर्स्ट वाला मेथड था, जिसमें कि इसका भी प्लॉट बनाएंगे पीरियोडिक फंक्शन का, इस पीरियोडिक फंक्शन का भी प्लॉट बनाएंगे, और फिर उसके बाद के का भी, कांस्टेंट का भी जो है प्लॉट बनाएंगे। फिर डिपेंड करता है प्लस वैल्यू है या माइनस वैल्यू है के साथ। तो के और ये वाला ये वाला पीरियोडिक फंक्शन, ये वाला पीरियोडिक फंक्शन, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे जैसे भी गिवन है क्वेश्चन में, इक्वेशन के अंदर।
प्लस माइनस करके डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यूज के ऊपर, तो हम एक्स ऑफ एन को प्लॉट करेंगे। तो एक्स ऑफ एन प्लॉट करने के बाद जो भी फंडामेंटल पीरियड आएगा, तो वो एनालाइज करके एक्स ऑफ एन के प्लॉट को एनालाइज करके हम फंडामेंटल पीरियड निकालते थे। तो वही फंडामेंटल पीरियड की जो वैल्यू आएगी, वो सेम वही होगी जो इस मेथड से आई है फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू, या तो ये एलसीएम वाली मेथड से आई है फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू एक्स ऑफ एन की। तो क्यों ना हम यही वाला मेथड यूज करें, ये वाला और ये वाला, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यही वाला हम यूज करते हैं, ये वाला इजी है वाला मेथड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया।